हेलो है, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मैं अभी मेरा वीडियो शूट हो रहा है और शाम हो गई है और शाम की बज गई है 6 बजने वाला है, यानी कि पौने 6 हो गया है, 5:45। तो अभी मैं आई हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि सुबह से मुझे कुछ टाइम नहीं था। मैं आज सारे कपड़े अलमारी वगैरह अरेंज कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से होच पोच हो रखा था। होता है ना कि कभी कभी कहीं घूमना उमना या कुछ वैसा जल्दीबाजी में निकालो, फिर रख दो धुल के, फिर ऐसे बस फोल्ड करके, लेकिन थोड़ा अच्छे से अरेंज ना करो। तो वैसा ही कुछ मेरा हो रखा था। तो आज मैं फाइनली एकदम से सब कुछ अच्छा कर दी। तो चलिए, और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो आज मैं बातें करूँगी, जैसा थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं सबसे दुनिया के सबसे महान बेटे और बहू और पति पत्नी की बातें करूँगी, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिए। तो काफ़ी दिनों से मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं लाई थी, और काफ़ी लोगों के अगर मैं लाती भी हूँ तो मिर्ची लगती है, और मिर्ची क्या, मुझे तो रियल में लगता है कि यही लोग को लगता है, क्योंकि जितना भी कमेंट आता है ना उसमें उल्टा पुल्टा वो सब फेक आईडी से आता है, यूज़र करके, ना ही उसमें कोई नाम और ना ही फेक रहता है। तो सोच सकते हैं, और बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं, जो भी हो, बट लगता तो वही है ना, क्योंकि थोड़ा होता है ना, कभी ओरिजिनल यानी कि पिक वगैरह लगा हुआ है, नेम वगैरह रहता है, तो लगता है कि नहीं कोई और है, लेकिन नहीं। और कोई और भी रहता है तो बस गिने चुने चमचे ही रहते हैं, दूसरा कोई तो रहेगा नहीं। और आज किसी चैनल पे, हमारे चैनल के बारे में बात भी हो रहा था कि यहाँ पे कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, तो कोई किसी को गाली के बारे में बोल रहा है, मुझे नहीं पता। और उसमें कोई गाली का बात हो रहा था, लेकिन उसमें मैं देखी थी कमेंट, लेकिन उसमें किसी का जिक्र नहीं किया गया था कि हाँ किसके चैनल पे कौन गाली देता है और किसको तुम देखते हो नहीं देखते हो, वैसा कुछ खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, अगर कोई बोली कि हाँ जिसके जो गाली देता है उसको तुम जा के लाइक करते हो, तो वो तो किसी का नाम नहीं ली, लेकिन आपने वहाँ पे जाके कमेंट किया। मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ और सारे वीडियो देखती हूँ, तो मैं भी आपका वहाँ पे भी कमेंट देखी थी कि आपने वहाँ पे क्या कमेंट किया था, और वही फिर जाके आपने चमचागिरी भी किया और की, तो उनका सुबह में जवाब भी आ रहा था। लेकिन गाली और बच्चे के लेके ऐसा तो कुछ इसमें हुआ नहीं था, रियल बता रही हूँ। और काश कि उनको स्क्रीनशॉट भी दे देते, क्योंकि इसमें बच्चे का गाली, वो सिर्फ बोला गया था कि जो गाली देते हैं उनके चैनल को आप जाके वहाँ पे लाइक करते हो, वैसा कुछ बोला नहीं गया था। लेकिन ठीक है, आपने वो बोला, लेकिन ये इसको बोला जाता है आग लगाने वाली बात। हुआ कुछ और, बताया जाता है कुछ और, तो ये बिल्कुल गलत है। और उनके बारे में था क्या ही था, लेकिन हाँ आपने उनको चुना, तो हो सकता है कि आपको वो गाली वाली लगती हैं। ये मैं नहीं, ये कमेंट का रिप्लाई देने वाली नहीं, ये आपको लगता है, ये आपका नज़रिया है कि वो गाली देने वाली हैं, तभी तो आप उनको चुने और वहाँ पे जाके कमेंट किए कि आपके बारे में बोल रहे थे। यहाँ पे तो वैसा कुछ जिक्र नहीं था। तो चलो ठीक है, आपकी सोच, लेकिन जितना आप उनको बताई वो सब आपकी सोच था, कौन गाली देता है नहीं देता है, और आप किसको बोला जाता है। और इसमें कुछ किसी का नाम नहीं था, लेकिन आपने सीधा वहीं पे टारगेट किया और वहीं पे जाके कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद आपने इंस्टा पे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद कि फिर आज सुबह में उनकी वीडियो आया जिसमें आप वो कुछ बोली, और वो भी बोल रही थी कि मैंने कब बच्चों को गाली दिया या गाली दिया, वैसा कुछ करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो आपने वहाँ पे बोला। चलो ठीक है, ये सब इग्नोर करते हुए, जो देख रहे होंगे काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे, अगर उनका भी वीडियो देखते होंगे, तो मैं तो देखती हूँ उनकी वीडियो, ऐसा नहीं है, मैं भी उनकी सारी वीडियो देखती हूँ। तो थोड़ा मतलब आग भी लगाओ तो थोड़ा अच्छे से लगाइए, क्योंकि जो नहीं है वो चीज़ मत बोलिए, जो है वो बोलिए। मैं मानती हूँ, और उनका वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था, कोई बात नहीं था। और अगर हाँ किसी का मन में होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिया गया था, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, जाने दो। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ महान बेटे बहू की बातें करने, जो कि आप लोग देखे होंगे। और वो एक दिन शायद वीडियो नहीं आया था, नहीं आया था, कल रात में आ गया था, जो कि उसमें भी कुछ अंशु से रिलेटेड कुछ बात हो रहा था। और अंशु से रिलेटेड मतलब ये भाई साहब को आज याद आया है कि अंशु का कुछ बातें चल रहा है, और अंशु रो रही है, अंशु परेशान है, ये भाई साहब को रात को याद आया है। यानी कि ये मैं बोलती हूँ ना कि ये हमेशा ना सब कुछ खत्म होने पे आग लगाने माचिस लेके पहुँच जाता है फिर से।
आग बुझने के बाद फिर से माचिस लेके पहुंचता है कि कब मौका मिले लगा के निकल दूं, यही काम ही करता है। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद अब ये भाई साहब को याद आया है कि नहीं, अंशु का कुछ मैटर चल रहा है, अंशु का क्या है नहीं है। तो इनका कहना था कि सब लोग वीडियो बना बना के जवाब दे रहा है, वीडियो बना बना के बोल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका फैमिली है, ये है, नई नई शादी हुई है, तो इतना ही समझदारी है तो फिर उसको पहले क्यों नहीं अंशु को समझा दिए थे कि हाँ तुम ऐसे मत करो, तुम्हारा फैमिली है, तुम क्यों वीडियो डाली। अगर वो डालती नहीं तो लोगों को मौका नहीं मिलता ना। अब खुद सोचो, अगर वो डालेंगे नहीं, आप बताओगे नहीं, तो फिर हम क्या पागल हैं जो फालतू में पक 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 करते रहेंगे। आपके घर में या उसके घर में मैं घुसी थोड़ी हूँ, चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, ये रिएक्शन चैनल वाले का तो इशारा था ही, लेकिन इनका इशारा सबसे ज़्यादा घर में था, क्योंकि इनकी मम्मी, सचिन भैया, सभी लोग वीडियो के थ्रू काफ़ी अंशु के बारे में वीडियो बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा इशारा उधर था। तो भाई साहब मैं बता दूं, ठीक है, अगर अपने माँ को ही बोल रहे हो, अपने भाई को ही बोल रहे हो, तो इधर तुम मतलब चलो ठीक है, आप ही बोलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, लेकिन कभी कभी गुस्से में निकल जाता। आप जो यहाँ, आप भी तो वही काम कर रहे हो, आप भी तो वीडियो के थ्रू ही इधर आए हैं बताने कि हाँ वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अरे आपके घर के लोग बना रहे हैं, आपकी मम्मी वहाँ पे हैं, आपके भाई हैं घर पे, आप उधर उनको बताओ, उनको समझाओ कि ये सब वीडियो मत करो, या फिर आप मत डालो। किसी को जवाब देने का ज़रूरत नहीं है, उसकी नई नई घर है, बसा है, ये है वो है जो भी है, और वो घर अभी बसा नहीं है, बसना चालू हुआ है कि लोग उजाड़ना भी चालू कर दिए। तो ये हमारी नहीं गलती है, ये आपकी गलती है। अगर आप भी इतने समझदार हो तो पहले आप घर में मना करो, अपनी मम्मी को मना करो, सचिन भैया को मना करो कि हाँ आप लोग ऐसा मत करिए, तो दूसरों को भी मौका नहीं मिलेगा मज़ा लेने का। और यहाँ पे मज़ा कोई नहीं ले रहा है, शायद ही वैसे 1-2 वीडियो आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं भी 2 वीडियो बनाई थी अंशु के बारे में, 2 या 3, लेकिन उसमें मैं अंशु के लिए ही बात की हूँ, अंशु का बस उसके लिए जो भी की हूँ भलाई के लिए बोली हूँ, ना कि उसकी मैं मजाक बना रही हूँ या गलत चीज़ें बोल रही हूँ। तो आपको तो एकदम चुप ही रहना चाहिए। और दूसरा में है कि अभी ये बात कर रहे थे कि मैं एडिटर रखा हूँ जवाब देने के लिए कि यहाँ क्यों हूँ, वहाँ क्यों हूँ, ऐसा वैसा। मुझे तो फुल वीडियो में एडिटर नहीं देखा। आपकी बीबी हैं क्या एडिटर जो जवाब दे रही हैं? अभी 1 साल भी नहीं हुआ, इनका भी नाटक चालू हो गया। खुद भी बोल रही हो, और खुद लोग बोलेंगे भी क्यों नहीं कि वहाँ पे क्यों हो। अरे अभी सबसे ज़रूरत तुम्हें, आपको सबसे ज़रूरत आपको घर में था, भैया भाभी के पास था, क्योंकि भैया आपको पता है कि सचिन भैया पूरे दिन स्कूल, यानी कि अंकल भी इधर हैं, तो उनको एक तो काम के लेकर और दूसरा में स्कूल क्लासेस भी जब तक चालू होती है उस टाइमिंग तक भी वो ऑफिस में रहते हैं, वहाँ पे अपना काम भी देखते हैं, लेबर मजदूर ये वो हैन तेन, कितना बड़ी वहाँ पे चीज़ें करवा रहे हैं, घर पे भी, घर से अपना आना जाना भी कर रहे हैं। इतना भी आपको शर्म नहीं आई कि अभी पापा नहीं है तो इधर आके इधर चिपके हो, और जब सब लोग जाएंगे तो आप भी चले जाओगे मुँह उठा के, तब कि कब कंट्रोवर्सी। मतलब आपको ना ऐसा जगह रहना है कि कहाँ पर कुछ मौका मिले कि वहाँ आग लगाऊँ, बोलूँ, क्योंकि ये बात ही नहीं, आपका शक्ल भी है, आप ऐसा काम ही करते हो सुनने का, तो आप ऐसा काम ही मत करो ना, लोग बोलेंगे ही नहीं। तो ज़रूरत कहीं और है और लगे कहीं और हो, चिपके कहीं और हो। वहाँ पे ठीक है, राखी के लिए गए थे, राखी अपना राखी वगैरह करके 1 दिन नहीं 2 दिन रुक जाते, फिर ख़त्म हो गया था, आ जाते। घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो अकेली हैं। और हाँ, किसी ने एक कमेंट की थी कल का वीडियो में कि जब वही आईडी से ना मेरा पता नहीं कितने सारे कमेंट आते हैं उल्टा सीधा, मुझे तो लगता है ये लोग खुद करते हैं। तो उसमें ये कमेंट था कि जब रंजना अकेली थी तब कहाँ थी तुम। तो भाई साहब मैं बता दूं, जब रंजना अकेली थी तो मनीषा भाभी, सबको पता था कि मनीषा भाभी ऑलरेडी पहले से ही अंशु के साथ घूम रही थी, और वो कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं था उनको वहाँ पे अम्बाला गए, अम्बाला ही बोलते हैं ना, तो अम्बाला गए, ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, तो ये आपको ही पता था। आप भले ही मुंह उठा के आ गए थे। अब आप कब आए? जब मम्मी को जाना था तब, क्योंकि आपको मौका चाहिए, आपको ये बोलना था कि हाँ मैं आया तो मम्मी चल गई।
और रंजना रही भी तो रंजना के साथ एनी टाइम आप होते थे, उसके साथ होते थे। और वो 1 से 3 दिन शायद रही थी, उसमें भी वो उधर नानी के घर यहाँ वहाँ की। और उसके बाद आप एनी टाइम साथ में रहते थे। और अभी मनीषा भाभी हैं तो कोई एनी टाइम रहने वाला है नहीं। और सचिन भैया पूरे दिन अपने काम से उधर रहते हैं। और सब्सक्राइबर लोग वो जो भी हो चैनल वाले, कुछ लोग यूट्यूबर, काफ़ी लोग आना जाना भी कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, वो उनका मैटर है। लेकिन हाँ, आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अंकल आंटी कोई नहीं था। उतना बड़ा घर है और ऊपर से सोशल मीडिया पे हो आप लोग, कभी भी कुछ भी अगर भगवान ना करे अगर कभी कुछ हो जाए, और वो हमेशा अकेली रहती हैं, उनका माइंड भी थोड़ा मतलब इधर उधर भटकता रहता है। क्योंकि जितना वो झेली है ना सास ससुर का या पति का, या फिर खासकर आप झेलवाए हो, वो शायद ही आपकी बीबी कभी झेल पाएगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है। उनका मायका का भी टेंशन रहता है, किसको नहीं रहेगा अपने माँ बाप का टेंशन। उन लोग का हमेशा तबीयत वगैरह ख़राब रहती है। और आप लोग देखे होंगे रक्षाबंधन दिन वाला, मैं तो वीडियो देख के मुझे ऐसे कितना मनीषा भाभी के मायके वाले कितना मासूम है यार, भाई बहन माँ एकदम से मासूम, एकदम से मासूम। ऐसे आपको देखोगे ना तो आपको एकदम से रोना रोना सा आएगा। तो मुझे ऐसे ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे तो लोग बोलेंगे नहीं, जैसा काम करोगे वैसे ही बोलेंगे ना। आप क्या एडिटर रखोगे दूसरे के लिए, वो जितना एडिटर जवाब नहीं देगा ना, उससे ज़्यादा लोग आपको जवाब देंगे, क्योंकि आप वो लायक हो। और आजकल ये भाई साहब की इतनी गंदी आदत पड़ी है, मैं तो कभी कमेंट नहीं करने जाती इनको, मैं डायरेक्ट वीडियो में ही बोलती हूँ। लेकिन हाँ, आजकल जो अगर थोड़ा भी इनके खिलाफ थोड़ा सा भी शब्द उल्टा बोल दे रहे हैं कमेंट में, तो ये भाई साहब के देखो कितने गंदे गंदे रिप्लाई आजकल ये रिप्लाई दे रहे हैं। पहले ये रिप्लाई नहीं देते थे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे ना। दूसरे को बोल रही हो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो खुद भी तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अब रही भाई साहब, अब ये भी बद्दुआ देने आंटी, तो चलो ठीक है, हाँ लेकिन ये भी ठीक है। इसमें ये खुद क्लियर किए कि हाँ बद्दुआ नहीं। हाँ मैं इस चीज़ को मानती हूँ, कलर के लेके मैं आपको भी कभी, या फिर रंजना को लेके, हाँ मैं मेकअप के लिए बोली थी, एक बार बोली थी। कब बोली थी? जो उस दिन राखी के दूसरे दिन वो आके इमोशनल हो रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं रेडी नहीं हुई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा मेकअप तो थोपी हो, पूरा लिपस्टिक मेकअप सब थोपाया हुआ, अब कैसे रेडी होवोगे? नहीं, अब कैसे रेडी होगे? तो बोलोगे कि नहीं मैं रेडी हूँ। अच्छी खासी थोप थाप के लीपा पोती करके तैयार थी और बोल रही हैं कि मैं रेडी नहीं हुई हूँ, नहीं हुई। तो ये सब ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये सब लोग बोलेंगे, इन लोग को जो दिखेगा वही बोलेंगे ना। तो मैं इस चीज़ के लिए बोली थी। और हाँ, मैं कलर के लिए, फेस कटिंग हो, कलर हो, बॉडी हो, मैं कभी नहीं किसी को बोलती। सबका मुझे भी पता है, ये 5 उंगली हैं, पाँचों बराबर नहीं होती और पाँचों एक साइज की नहीं होती। बड़ी छोटी मोटी पतली टेढ़ा मेढ़ा, ये देखो इसमें टेढ़ा भी दिखाया गया। तो नहीं, तो मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं, हमारा भी अगर मैं ऐसी हूँ, मेरे पति कुछ और हैं, मेरे बच्चे कुछ और हैं, हाँ मिलता जुलता बच्चे हम लोग से ही हैं, अपने घर से ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे सासू माँ कुछ और हैं, मेरी मम्मी कुछ और है, मेरे फैमिली में सब लोग एक जैसे तो हैं नहीं। मैं कभी किसी का फेस के लेके, कलर के लेके कभी किसी को नहीं बोली हूँ। हाँ, लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं, मैं उस चीज़ का हमेशा जिक्र करती हूँ कि ऐसा चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ और बोलूँगी अगर कोई बोलेगा तो, लेकिन मैं ये सब नहीं बोलती हूँ। और ठीक है, उन्होंने बोल रहे थे कि अरे अगर मैं ऐसा हूँ या फिर रंजना ऐसी है तो आप देखना घर में भी किसी न किसी आपका जनरेशन में होगा या फिर आने वाला जनरेशन होगा। रियल बात है। कोई देखो, अगर ये भी कपड़े की तरह अगर फेस को बनाना होता ना, अपना बॉडी को बनाना होता ना, तो दुनिया में कोई ऐसे काला और कोई वो छोटा नाटा, ज़्यादा हाइट वो या मोटा पतला नहीं होता। सब अपने आप को सुंदर ही बनाता, अगर वो चीज़ अपने हाथ में होता तो ये अपने हाथ में नहीं है, सबको भगवान ने बनाया है। जो भगवान भगवान माता माता करके बोलते हैं, उन्होंने ही बॉडी और शक्ल सूरत भी बनाया है, आवाज़ भी दिया है। चलो, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने हमें आँख, नाक, पैर, हाथ
आवाज़ सब कुछ सलामत दिया है। उनसे पूछो जिसके पैर नहीं है, उनसे पूछो जिसके पास आवाज़ नहीं है, उनसे पूछो जिनके पास सुनने का वो नहीं है, देखने का वो नहीं है, उनसे पूछो कि वो चीज़ें क्या होती है। जो लंगड़ा हैं, लुल्हे हैं, उनसे पूछो। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा सब कुछ पूरा बॉडी है, अच्छा खासा है और सही सलामत है। तो ऐसा मैं किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ, और शक्ल सूरत कलर वलर के लिए जो बोलता होगा वो बोलता होगा। मैं मेकअप के लिए बोली थी, आप बोल रहे हो कि मैं खर्चा उठाती। मैं कब बोली कि मैं खर्चा उठाती हूँ आपकी बीबी को? ऐसा नहीं बोली ना कि मैं लेके दे रही हूँ, आप ऐसे मेकअप कर रहे हो, नहीं। मैं बोली कि अब कैसे रेडी होगे, पूरा लिपा पोती करके तो रेडी हो, वीडियो में बोल रहे हो, दिखा रहे हो। तो बस। और भाई साहब का कुछ ज़्यादा ही अभी 2-3 वीडियो आया, लेकिन मैं सुबह भी वीडियो नहीं बना पाई और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता कि लोग कौन देखेगा इतना यार, बोरिंग सा फील होता है। तो कोई बात नहीं। और मुझे मार्केट भी जाना है तो देखते हैं, क्या ही बोलूँ। और बाकी जो था मैंने बताया, और आप लोग इस बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थोड़ा बहुत इन लोग का भी नोकझोंक, तो पति पत्नी में नोकझोंक होता है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से शॉपिंग वगैरह कराना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो बीवी भी आपकी ही है। आप हमेशा पैसे पैसे को बोल रहे थे। कल हाँ कल बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा लॉस है, तो फिर रुके क्यों हो? क्यों रोकना? क्यों एहसान करना दूसरे को कि मैं रुका हूँ? क्यों ज़बरदस्ती रुकना? जब आपका मन नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों रुकना? वैसे भी आपको यहाँ से ज़्यादा घर पे ज़रूरत है, तो क्यों ही रुकना? आपका लॉस हो रहा है तो क्या आपका लॉस हो रहा है? वो उल्टी सीधी सब लोग के सामने, वहाँ जैसे बोलने वाले सब लोग मेन तो वहीं पे हैं। थोड़ा सा हमें डांट देने वाले, बोल देने वाले, या फिर जो भी हो, तो आपको उल्टी सीधी कंटेंट लाने का वो नहीं मिल रहा है, उल्टा सीधा बोलने का, वीडियो टारगेट करने का नहीं मिल रहा है, आपको कंट्रोवर्सी करने का नहीं मिल रहा है, तो आपका व्यू कम रहा है। वीडियो का वो कुछ टाइटल और थंबनेल आपको नहीं मिल रहा है कि मैं क्या डालूँ, तो आपका वीडियो कम आ रहा है, तो बोल रहे हो लॉस हो रहा है। और यहाँ से दूर हटोगे जैसे, या फिर घर में हो जैसे माँ बाप भाई भाभी के साथ खाली हो, तो वहाँ पे उल्टा सीधा करना चालू कर दोगे। वहाँ से बाहर निकलोगे, वहाँ से भी आप कंट्रोवर्सी करना, उल्टा सीधा थंबनेल और टाइटल लगाना चालू कर दोगे। फिर बोलोगे कि नहीं मेरा अभी लॉस नहीं है, अभी मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। भाई साहब जब से आप शिमला से निकलो है ना वापस, तभी से आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो फिर क्यों इधर उधर करना? जब बजट नहीं है तो जितना चादर है उतना ही पैर पसारो ना, ज़्यादा दिखावटी करने की क्या ज़रूरत है? बड़ा आया है लॉस करने। अब अभी माँ बाप जाएंगे, पीछे पीछे जाएगा और फिर से इनकी नाटक चालू हो जाएगी। अभी भी चालू ही है कुछ ना कुछ, लेकिन अभी उतना खुल के नहीं है, अपनों के ऊपर नहीं है, दूसरे के ऊपर है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो आप अगर बोलोगे तो मैं भी बोलना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप 10 एडिटर रखो या फिर खुद के मुंह से ही एडिटर बनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे दिखाओगे लोग बोलेंगे ही, कमेंट करेंगे ही। अब कोई इतना ही प्रॉब्लम है तो आपको तो यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप ये सब करते ही हो कमेंट के लिए, तो लोग करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जवाब देना। तो चलिए ठीक है, वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अपना राय बिल्कुल भूलना मत देने के लिए। हाँ, कमेंट में अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कंटेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।